माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अवधेश द्विवेदी। आप सभी का अपने YouTube चैनल अवधेश द्विवेदी जनरल स्टडीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने मूल अधिकारों के संदर्भ में पिछली बार वीडियो में बात की थी। पार्ट 3 भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में लगभग 27 आर्टिकल्स ऐसे हैं, अनुच्छेद हैं, जिनमें मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है। मूल अधिकारों के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके आधार के बारे में या उसके परिचय के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मूल अधिकारों के भाग 3 के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में बात करेंगे। तो आर्टिकल 12 राज्य से संबंधित आर्टिकल है, स्टेट से संबंधित आर्टिकल है। मूल अधिकारों के संदर्भ में भारत में अनुच्छेद 19 से लेकर के 28 तक ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सकारात्मक प्रकृति के हैं, नकारात्मक प्रकृति के भी हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19 ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो न्याय योग्य नहीं है। अनुच्छेदों को, इन मूल अधिकारों के अनुच्छेदों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो सभी प्रकार के मूल अधिकारों का सस्पेंशन या निलंबन हो जाता है। और अनुच्छेद 20 और 21 दो आर्टिकल ऐसे रहते हैं जो कभी लैप्स नहीं होते हैं। इस प्रकार के अनुच्छेद है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द के बारे में दिया गया है। राज्य शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, उसके अंतर्गत भी राज्य शब्द के बारे में बताया गया है। भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 भी राज्य को बताता है। तो राज्य शब्द से तात्पर्य क्या, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है तो स्टेट या राज्य का तात्पर्य क्या है? राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार और संसद को शामिल किया गया। तो राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु हैं, उसमें इंडिया गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार एवं संसद को शामिल किया गया। तो भारत सरकार और संसद राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बिंदु हमारा है राज्य सरकारें और विधानमंडल। सभी राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट्स और विधानमंडल, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, असेंबलीज, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, विधानमंडल राज्य शब्द के अंतर्गत आता है। तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी। तो इसमें प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी ये भी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार, संघ सरकार के अंतर्गत समस्त मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिपरिषद शामिल होता है। संसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 79 के तहत संसद और अनुच्छेद 80 के तहत लोकसभा और राज्यसभा, इनको शामिल किया जाता है। राज्य सरकारों के अंतर्गत और विधानमंडल अर्थात विधानसभाएं और विधान परिषदें शामिल की गई हैं। सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्रकार के प्राधिकारी शामिल किए गए हैं। चूंकि ये सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हमें और भी अच्छी तरीके से जान लेना है। भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, तो अर्थात हम ये जानना चाहेंगे कि सभी स्थानीय प्राधिकारी क्या होते हैं और अन्य प्राधिकारी क्या होते हैं। तो हम लोग अब इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा,
और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल होते हैं। विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीन चीजें शामिल होती हैं। सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत, तो सभी स्थानीय प्राधिकारियों, पहली बात तो मैं बता दूं प्राधिकारी, तो प्राधिकारी से तात्पर्य इस प्रकार के निकाय या व्यक्ति से है जो विधि, उपविधि या कह सकते हैं अधिसूचना जारी करने का जिसके पास अधिकार होता है, इस प्रकार के प्राधिकारी होते हैं। स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, इस प्रकार के प्राधिकारी या निकाय स्थानीय प्राधिकारी लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। जबकि अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत इस प्रकार के व्यक्ति या निकाय संबंधित या शामिल किए जाते हैं जिन्हें संविधान में जोड़ा गया है, संसद द्वारा कानून बनाकर संसद द्वारा जिन्हें जोड़ा गया है, ऐसे प्राधिकारी, और उनमें विधि या उपविधि बनाने की शक्ति होती है, परंतु सभी प्रकार से वो संप्रभु या कह सकते हैं कि समस्त प्रकार की शक्तियों से अभिभूत नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे प्राधिकारी होते हैं। तो राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों को भी शामिल किया गया है। और भी हम जानना चाहेंगे कि राज्य शब्द के अंतर्गत वो कौन से ऐसे न्यायिक निर्णय हैं, कौन से ऐसे जुडिशियल डिसीजंस हैं जिनके आधार पर हम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम उनको स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास निम्नलिखित बिंदु होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, और उसमें हम ये शामिल कर सकते हैं कि इनके अंतर्गत ये राज्य के शब्द में जुड़ेंगे या राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, राज्य के अंदर होंगे या राज्य के बाहर होंगे। तो हम लोग उन पर चर्चा करने वाले हैं और उन बिंदुओं को हम समझेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे हम सभी लोग। तो हम आपको अब बताने वाले हैं स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य शब्द का विवेचन डिस्क्रिप्शन स्टेट के बारे में हम लोग कैसे करेंगे। तो स्थानीय, लोकल और अन्य प्राधिकारी, तो स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, तीन प्रकार की चीजों का विवेचन करना यहाँ पर जरूरी है। तो प्राधिकारी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का प्राधिकारी या इस प्रकार का निकाय या इस प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचना जारी करता है, आदेश जारी करता है, विधिक प्रकार के आदेशों को जारी करने का काम करता है, इस प्रकार का अधिकारी। दूसरी बात हम बात कर रहे थे स्थानीय प्राधिकारी, तो नगर पालिकाएं हैं, न्याय पंचायत है, अन्य प्रकार के और भी नगर पंचायतों के, जिला पंचायत के, नगर पंचायत के बोर्ड हैं, इनसे संबंधित अधिकारी। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत इस प्रकार के प्राधिकारी या अर्थात इस प्रकार का निकाय जो सरकार द्वारा या हम कह सकते हैं कि संसद द्वारा किसी नियम के तहत या किसी विधेयक ऑर्डिनेंस के माध्यम से उन्हें तैयार किया गया, बनाया गया है, जिनके पास में अधिकार है, परंतु वो संप्रभु नहीं। उन्हें कभी भी संसद के द्वारा या सरकार के द्वारा नियमों के आधार पर कभी भी लैप्स किया जा सकता है, कभी भी उन्हें रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो उसी के अंतर्गत हम बात करेंगे कि स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य का विषय अर्थात राज्य के अंतर्गत उन्हें शामिल कैसे किया जाए। तो यहाँ पर समझ लेना बहुत जरूरी है कि राज्य शब्द भारत सरकार, संसद, सभी राज्य सरकारों, विधानमंडलों, प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अधिकारियों का एक कॉलिगेटिव ग्रुप है, एक समूह है। इन सभी को मिलाकर के राज्य बोला जाता है। राज्य अपने आप में समस्त प्रकार की इन प्राविधियों का एक समूह है, एक एकांकी या कह सकते हैं कि एक यूनिफाइड सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें इन सब चीजों को समाहित करने का प्रयास किया है, एक निकाय है। तो राज्य स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कैसे परिभाषित होगा। तो राज्य के अंतर्गत LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसे भी हम राज्य शब्द के अंतर्गत जोड़ते हैं। ONGC राज्य शब्द के अंतर्गत, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये भी राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। भारत पेट्रोलियम निगम राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
भागीदारी फर्म राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश भंडार निगम राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कोऑपरेटिव सहकारी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक्स, इन्हें भी राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रपति उस परिस्थिति में राज्य शब्द के या स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल है जब अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपात की विधियों पर निर्बंधन लगाने का प्रयास करता है, अर्थात मूल अधिकारों के अधिकारों को रोकने के लिए अनुच्छेद 359 का सहारा लेकर राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकारों को रोकने का निर्बंधन करने का प्रयास करता है, उस समय राष्ट्रपति राज्य का विषय माना जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल है। चूंकि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे निकाय, ऐसी संस्थाएं जिन्हें सरकारों द्वारा या जिन्हें संसद के किसी विधि द्वारा तैयार किया गया है, जो पूर्ण रूपेण संप्रभु नहीं है, वो प्राधिकारियों के अंतर्गत या अन्य प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत या निकायों के अंतर्गत आती हैं। रेलवे बोर्ड, यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, रेलवे बोर्ड ये भी अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत राज्य माना जाता है। आईएफसी भारतीय खाद्य निगम, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन, ये भी राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल है। मुख्य न्यायाधीश उस परिस्थिति में राज्य विषय माना जाएगा जब न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो एक सरकार के पदाधिकारी के रूप में जब वो अपने न्यायालय के अंतर्गत अन्य पदाधिकारियों की मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है, तब वो राज्य का विषय माना जाता है, तब वो राज्य का विषय है। किंतु जब मुख्य न्यायाधीश केवल अपने पद पर केवल अपने कार्यों को संपादित करता है एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, तब वो राज्य का विषय नहीं माना जाता है। बैंक्स और सभी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक और सभी बीमा कंपनियां राज्य विषय के अंतर्गत आती हैं। सैनिक फर्म, बालकों से जुड़े हुए सहायता संघ और ऐसे विद्यालय जो 95% तक अनुदान से चलते हैं, सरकार के अनुदान से चलते हैं। बालकों के लिए सहायता प्रदान करने वाले शिक्षण देने वाले संस्थान जो 90% राज्य के अनुदान से चलते हैं, सरकारों के अनुदान से चलते हैं, वो भी राज्य विषय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट परीक्षा उपयोगी, ये सभी पॉइंट एक बार आप फिर समझ लें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी, ओएनजीसी, विश्वविद्यालय, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक्स, आईएफसी, यूपीएससी, मुख्य न्यायाधीश, रेलवे बोर्ड, ये सभी राज्य विषय के अंतर्गत हैं। अर्थात सरकारों द्वारा इन्हें किसी न किसी विधि के विधेयक के ऑर्डिनेंस के माध्यम से या अध्यादेश के माध्यम से तैयार किया गया है, परंतु ये संप्रभु नहीं है, इसीलिए इन्हें राज्य के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी या प्राधिकारियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। लेकिन ऐसे विषय जो राज्य के अंतर्गत नहीं आते और कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो लगातार परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो हम लोग अब बात करेंगे ऐसे बिंदुओं पर जिन्हें राज्य नहीं माना जाता है। ऐसे बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं वो राज्य के अंतर्गत नहीं आते। तो राज्य के अंतर्गत आने वाले ये महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। अर्थात ये आप समझ लें कि राज्य विषय के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं और राज्य विषय का उल्लेख भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में, भाग 4 में और भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल 152 में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो राज्य के विषय नहीं होते हैं, जो परीक्षा के लिए जरूरी भी होते हैं, एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। अब हम उन पर बात करेंगे। यह आपके लिए कंप्लीट हो गया है, तो उसके हम आगे वाले चीजों के लिए बात करने वाले हैं। तो जो जरूरी नहीं है अर्थात राज्य के अंतर्गत नहीं है, हम उन पर बात करने वाले हैं। तो राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं ऐसी चीजों पर हम लोग अब बात करेंगे और उन्हें समझ। अब ऐसे बिंदु जिन्हें राज्य नहीं माना गया है, जिन्हें राज्य के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया, अर्थात जिनके पास संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है,
विधि उपविधि सूचना अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं। लेकिन ये फिर भी ऐसे संस्थान होते हैं जो स्वयं अपनी स्वायत्तता को अत्यधिक नियमों के तहत, रेगुलेशंस के तहत, प्रबंधन के माध्यम से इस प्रकार से डिस्प्ले, प्रदर्शन या अपनी छवि को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करते हैं जैसे लगता है ये राज्य है, किंतु ये राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं होते। बीसीसीआई, सभी लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे धनवान, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का स्वयं का प्रबंधन है, स्वयं के रूल्स रेगुलेशंस है, किंतु ये राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, एक निजी निकाय के रूप में है। प्राइवेट कॉलेजेस, ऐसे प्राइवेट या निजी महाविद्यालय जो सरकारी अनुदान से नहीं चलते, जो सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं करते, सरकारी डोनेशन प्राप्त नहीं करते, जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं होता, ऐसे सभी प्राइवेट कॉलेज राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च, भारत में वैज्ञानिक और इंडस्ट्रियल शोध संस्थान, भारत का CSIR राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है, नहीं माना गया उसे, राज्य शब्द के अंतर्गत उसे नहीं माना गया है। ICICI बैंक, ICICI बैंक प्राइवेट बैंक, अर्थात हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में ICICI बैंक का बड़ा महत्व है, तो ICICI बैंक इसे राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT को भी राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं माना गया है। न्यायालय, सभी प्रकार के जितने भी न्यायालय हैं, न्यायालय चूंकि स्वायत्त निकाय के रूप में शामिल होते हैं, स्वायत्त निकाय होते हैं, अर्थात न्यायालय किसी भी तरीके से, न्यायालय ऑटोनॉमस इकाई है, स्वायत्त शासी निकाय है, स्वतंत्र इकाई के रूप में है, अर्थात न्यायालय राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं शामिल किए जाते हैं। जबकि न्यायाधीश जब न्यायालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, तब वो न्यायाधीश, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तब वो न्यायाधीश राज्य के अंतर्गत शामिल होता है। लेकिन न्यायालय राज्य का विषय तब नहीं होते हैं, राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। वक्फ बोर्ड, मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड, ये राज्य का, इसका इनके प्रबंधन, इनके मैनेजिंग, इसके रूल्स रेगुलेशंस, नियम सभी प्रकार के होते हैं, किंतु वक्फ बोर्ड राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ये अब निजी रूप से अपना काम करते हैं, प्रबंधन करने का काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई ऐसा संस्थान जो अध्ययन कार्य से जुड़ा हुआ होता है, स्टडीज से जुड़ा हुआ होता है, तो इस प्रकार के संस्थान राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं, राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। तो आप सभी लोगों को ये समझ लेना है कि राज्य एक्चुअल में है क्या। तो मैं अंतिम आपको ये बता दूं टॉपिक के लिए कि राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार, राज्य शब्द के अंतर्गत संसद, सभी राज्य सरकारें, विधानमंडल, प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारियों को शामिल किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत किसे शामिल करना चाहिए, वो भी मैंने आपको सूचीबद्ध तरीके से बताया है। और मैंने ये बताने का प्रयास भी किया है कि परीक्षाओं में ऐसे निजी संस्थानों के नाम भी आते हैं जिनके बारे में ऐसा लगता है कि राज्य के अंतर्गत है, किंतु राज्य के अंतर्गत नहीं होते। जिस प्रकार से न्यायालय का एक प्रश्न हमारे सामने है, तो न्यायालय राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं होता, किंतु मुख्य न्यायाधीश जब वो अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, एक सरकार की जिस तरीके से नियुक्तियां होती हैं, तब उस परिस्थिति में वो राज्य के अंतर्गत शामिल हो जाता है। बीसीसीआई, ICSIR, NCERT, अर्थात इस प्रकार के ऐसे संस्थान जिनके बारे में परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। हम सभी लोगों ने आज अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द के बारे में जाना है, स्टेट क्या है।
तो स्टेट का तात्पर्य आप कतई ये ना समझें कि स्टेट का तात्पर्य राज्य अर्थात प्रदेश से होता है। भारतीय संविधान में राज्य शब्द की व्याख्या को एक बड़े व्यापक पैमाने पर तैयार किया गया है और राज्य शब्द के अंतर्गत समूल प्रकार की विभिन्न प्रकार की संवैधानिक पदों को, संवैधानिक निकायों को, संवैधानिक संस्थानों को जोड़ करके राज्य शब्द को सुगठित और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी राज्य शब्द के बारे में बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको बहुत अच्छी पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।